हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान की झीलों से संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, सावर झील का अधिकांश भाग किस जिले में स्थित है? तो आपको बताया था देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जयपुर में इसका सर्वाधिक भाग स्थित है। यहाँ से 8.7% नमक उगाया जाता है, ठीक है, उत्पन्न किया जाता है, बाष्पीकरण पद्धति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी है, वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी है ये खारे पानी में। भारत में जो प्रथम झील है खारे पानी की वो है चिल्का, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ये, भारत की दूसरी झील है सबसे बड़ी चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये आपको याद रखना है, चिल्का भी फेमस है, नाम याद रखना है, ठीक है। यह झील दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर लगभग 32 किलोमीटर लंबी है, 32 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 3 से 12 किलोमीटर चौड़ी है, और इसमें 5 नदियाँ आकर गिरती है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सावर झील में कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहली नदी है मेंढा, दूसरी है खारी, तीसरी है रूपनगढ़, ठीक है, चौथी है बांडी का नाला, बांडी का नाला, और पांचवी है खंडेल, ठीक है। 5 नदियों का पानी इसमें आकर गिरता है, मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी और खंडेल। तो सावर झील का अधिकांश भाग जयपुर में स्थित है। सावर झील में गिरने वाली नदी है, दोनों बार क्वेश्चन पूछा गया है, जेल प्रहरी में भी और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको याद रखनी है। पांचों नदियाँ मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी, खंडेला। मेंढा बिल्कुल है, कांतली ये नहीं है, रूपनगढ़ है, खंडेला है। तो कांतली नदी, कांतली नदी भाई साहब सीकर में निकलती है, नीम का थाना खंडेला से, खंडेला से निकलती है कांतली नदी, अंत प्रवाह की नदी है, चूरू जिले की सीमा पर जाके समाप्त हो जाती है कांतली नदी। तो सावर झील में गिरने वाली कौन सी नहीं है? कांतली नदी हमारा आंसर हो जाएगा। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राजस्थान की सावर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहीं पर म्यूजियम सॉल्ट भी स्थापित किया गया है, और ये रामसर साइट में भी शामिल है। जो सावर झील है वो रामसर साइट में भी शामिल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सावर झील को सम्मिलित किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियां अपना पानी प्रवाहित करती हैं? तो रूपनगढ़ और मेंढा नाम आते ही आपको सावर झील का नाम याद आ जाना चाहिए, ठीक है। रूपनगढ़, मेंढा और खारी नाम याद आते ही तो विशेषकर आपको सावर झील का याद आ जाना चाहिए। सावर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई है वही साहब, कहाँ पर? सावर में। भारत सरकार की देखरेख में हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी बनाई गई है। सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है यहाँ से, 8.7% का उत्पादन होता है सावर झील से। राजस्थान में सबसे में अधिक नमक सावर झील से उत्पादित होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, वनरक्षक परीक्षा में आया था ये। भारत के कुल नमक उत्पादन का सावर झील में कितना उत्पादन होता है? तो 8.7% उत्पादन होता है सावर झील में, भारत के कुल नमक उत्पादन का। राजस्थान की वह झील कौन सी है जहाँ सर्दियों में राजहंस, फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं? तो करेक्ट आंसर है इसका सावर झील। सावर झील में फ्लेमिंगोज पक्षी सर्वाधिक संख्या में आते हैं, उत्तरी एशिया से आते हैं। यहाँ पर एल्गी, शैवाल और बैक्टीरिया की विशेष प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की खारे पानी की झील किस महासागर का अवशेष मानी जाती है? तो टेथिस महासागर का अवशेष मानी जाती है। जो रेगिस्तान है वो भी टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है, खारे पानी की झीलों को पलाया कहा जाता है। तटीय इलाकों में जो खारे पानी की झील होती हैं उनको कयाल या फिर लेगून भी कहा जाता है, लेगून भी कहा जाता है। जो तटीय इलाके होते हैं समुद्र के पास के, उनमें कहा जाता है कयाल या लेगून। रेगिस्तान में पलाया कहा जाता है। अब हमको सुमेलित करना है कि जलमहल झील कहाँ पर है, पांडुपोल जलप्रपात कहाँ पर है। लूणक रड़सर झील बीकानेर में है। लूणक रड़सर को राजकोट कहा जाता है राजस्थान का, क्योंकि सर्वाधिक मूंगफली यहाँ पर उत्पादित होती है। वैसे राजकोट कहाँ पर है? वैसे राजकोट गुजरात में है, ठीक है। फतेह सागर झील, फतेह सागर झील उदयपुर में है। इसको देवाली तालाब भी कहा जाता है। फतेह सागर ने इसका बाद में निर्माण करवाया था, पहले जयसिंह ने बनवाई थी, बाद में फतेह सागर झील का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। इसको देवाली तालाब भी कहते हैं। फतेह सागर झील को पिछोला झील से स्वरूप सागर झील जोड़ती है। पांडुपोल ये सरिस्का अलवर में स्थित है, पांडुपोल, ठीक है।
जल महल कहाँ पर है? जल महल जयपुर में है, जल महल झील। ठीक है। जयपुर से आमेर के मार्ग पर आमेर घाटी के नीचे कनक वृंदावन फूलों की घाटी। यह झील जयसिंहपुरा खोर के ऊपर दो पहाड़ियों के बीच बांधकर बनाई गई है। जयसिंहपुरा खोर, इसलिए इसका नाम है जल महल झील। ठीक है, तो ये आपको याद रखने थे। जल महल कहाँ पर स्थित है? जल महल मानसागर झील में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मानसागर झील। झील एवं जिला सम्मिलित कौन सा नहीं है? पचपदरा झील नागौर में, बिल्कुल गलत है। पचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर में। ठीक है। सर्वोत्तम किस्म का नमक प्राप्त होता है, यहाँ से 98% NaCl पाई जाती है मात्रा। यहीं पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ढेवर झील उदयपुर में है, बिल्कुल। ढेवर झील किसे कहा जाता है? ढेवर झील जयसमंद को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ढेवर दर्रे से पानी आता है। ठीक है। तालाब शाही झील धौलपुर में है, सही है। गैब सागर झील डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? गोपीनाथ ने करवाया था। जो गैब सागर झील है उसके आसपास किनारे पर 52 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, और गोवर्धन नाथ का मंदिर भी यहीं पर है, और बादल महल भी यहीं पर है, गैब सागर झील में ही। ठीक है। सूची हमको मिलानी है। उम्मेद सागर, उम्मेद सागर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। नक्की झील सिरोही में है, सबसे गहरी झील है, नाखूनों के द्वारा खोदी गई है। टड रॉक और नॉन रॉक फेमस है। पिछोला झील उदयपुर में है, राणा लखा के काल में बंजारे ने बनवाई थी। तालाब शाही झील धौलपुर में है, ये भी आपको याद रखना है। बांकली झील निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तो बांकली झील पाली में अवस्थित है। बांकली झील पाली में अवस्थित है। खिमड़ी बांकली ये पाली में है, और बांकली अगर पूछा जाए तो जालौर में है। किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर स्थित है? तो किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है कोटा में। किशोर सागर झील तालाब कोटा में स्थित है। किशोर सागर छतर विलास तालाब भी इसको कहते हैं, छतर विलास। ठीक है। अगर और पूछा जाए तो आलनिया, आलनिया ये भी कोटा से संबंधित है। सूर सागर, सूर सागर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट सावन भादो, क्वेश्चन आता है भाई साहब, सावन भादो। सावन भादो परियोजना कहाँ से संबंधित है? तो ये कोटा से संबंधित है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको याद रखने थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।